नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। शुरुआत एक बड़ी खबर से। इजराइल की हमास से नई जंग की खबर है। गाजा में सीजफायर लागू होते ही वेस्ट बैंक में एक्शन दिख रहा है। वेस्ट बैंक में इजरायली सेना एक्टिव हो गई है और वेस्ट बैंक के जेनिन पर इजराइल ने बमबारी की है। वेस्ट बैंक में नेतन्याहू की फौज दाखिल हो गई है। ऑपरेशन में इजरायली सेना, पुलिस और सुरक्षा एजेंसी शामिल है और इजरायल का कहना है कि हमले के जवाब में कार्रवाई की गई है। तो गाजा में एक तरफ सीजफायर और बंधकों को रिहा किए जाने का सिलसिला वहां पर शुरू हुआ है, लेकिन अब वेस्ट बैंक पर कब्जे की तैयारी है और वेस्ट बैंक पर बमबारी की गई है। वेस्ट बैंक में इजरायल का ऑपरेशन आयरन वॉल और गाजा में युद्ध विराम, तो अब वेस्ट बैंक में तनाव की स्थिति शुरू हो गई है। और वेस्ट बैंक में बमबारी का मतलब क्या है और गाजा में सीज फायर के बाद क्या वेस्ट बैंक पर कब्जा करने की तैयारी है इजराइल की तरफ से, ये समझने की कोशिश करते हैं। और कैसे ये हमला किया गया वेस्ट बैंक में। इजराइल का जो ऑपरेशन आयरन वॉल है, ऑपरेशन आयरन वॉल को हम ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कि ये ऑपरेशन क्या है, जिसके तहत इजराइल ने हमला किया। इजरायली सैनिक घुस गए हैं और वेस्ट बैंक के जेनिन में इजरायली सैनिक घुस गए हैं और आईडीएफ सैनिक, शिन बेट के एजेंट और बॉर्डर पुलिस के जवान शामिल हैं। इजरायली एयरफोर्स का ड्रोन से हमला, 10 की मौत, 40 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। तो ये बड़ी खबर बता रहे हैं। इजराइल और हमास के बीच अब इस नई जंग की तस्वीर सामने आ रही है। 21 जनवरी की शाम इजरायली सैनिक जेनिन में घुसे। ये ऑपरेशन आयरन वॉल, आईडीएफ सैनिक, शिन बेट के एजेंट और बॉर्डर पुलिस के जवान इसमें शामिल हैं, ये बताया जा रहा है। और इजरायली एयरफोर्स का ड्रोन से हमला किया गया, ड्रोन से हमला हुआ है और इस हमले में 10 की मौत हुई है, 40 से भी ज़्यादा घायल हैं। तो अब जो शिफ्ट हो गया है, जो युद्ध की जगह जो है वो अब शिफ्ट हो गई है वेस्ट बैंक के जेनिन में और यहाँ पर अटैक किया गया है। गाजा में जो अटैक हो रहा था, गाजा में जो तबाही मची, उसके बाद गाजा में सीज फायर किया गया। गाजा में सीज फायर के बाद जो बंधकों के रिहा किए जाने का सिलसिला दोनों तरफ से शुरू हो गया। लेकिन अब वेस्ट बैंक में प्रहार इजराइल का और वेस्ट बैंक में इजराइल का यह ऑपरेशन आयरन वॉल 21 जनवरी की शाम को ये प्रहार किया गया। 21 जनवरी की शाम को इजरायली सैनिक जेनिन में घुसे और उसके बाद ड्रोन से भी हमला किया गया जेनिन में। आईडीएफ सैनिक और साथ ही साथ शिन बेट के एजेंट और बॉर्डर पुलिस के जवान इस ऑपरेशन में शामिल हैं और साथ ही साथ ड्रोन से हमला किया जा रहा है। और सवाल यही है कि अब गाजा से शिफ्ट होकर क्या वेस्ट बैंक पर कब्जा करने की तैयारी है। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं, डिफेंस एक्सपर्ट। देवनाथ जी, ये सीज फायर के बाद अटैक, इसके मायने क्या? जी हाँ, इजराइल बहुत ही नपे तुले कदम ले रहा है। सबसे पहले इस युद्ध के दौरान उसने नवंबर की 27 तारीख को हिजबुल्लाह के साथ लेबनान में सीज फायर साइन किया और अब 2 महीने हो चुके हैं और लेबनान में जो सीज फायर है वो मोर और लेस लागू हो रही है, चल रही है। उसके बाद हमास के साथ भी इजराइल ने पिछले इतवार को सीज फायर लागू कर दिया है और गजा में भी पिछले एक हफ्ते से कमोबेश सीज फायर लागू है। अब इजराइल ने अपना पूरा ध्यान जो है वेस्ट बैंक पर केंद्रित कर लिया है। इजराइल की जो आईडीएफ है वो अपने प्रेस स्टेटमेंट में ये बोल रही है कि वेस्ट बैंक में ये जो है ये मिलिट्री कार्रवाई नहीं है, अटैक नहीं है, युद्ध नहीं है, वरन पुलिस एक्शन है। ऐसा करके वह वर्ल्ड कम्युनिटी को शायद एक मैसेज देना चाहते हैं कि वेस्ट बैंक में इजराइल ने हवाई जहाज से बड़े बड़े बम नहीं गिराए, वेस्ट बैंक में इजराइल ने अपनी टैंकों को अंदर नहीं डाला, सिर्फ जमीनी फौज भेजी है। इजराइल जो है अब दुनिया भर से जो पॉलिटिकल रेजिस्टेंस आएगा उसको शायद कम करने के लिए ऐसा बोल रहा है। गौरतलब बात है कि वेस्ट बैंक जो है वो पूरा का पूरा 1967 के पहले जॉर्डन का हिस्सा था और इसे ट्रांस जॉर्डन बोला जाता था और 1967 के युद्ध के दौरान इजराइल ने वेस्ट बैंक पर कब्जा कर लिया। ये जॉर्डन का वो हिस्सा है जो कि जॉर्डन नदी के पश्चिमी भाग में है।
नहीं, लेकिन अब यहाँ 1947 सवाल है कि ड्रोन से भी अटैक किया गया है, तो ये क्या अटैक का मकसद क्या हो सकता है? क्या वेस्ट बैंक पर कब्जा? जी हाँ, वेस्ट बैंक पे हमेशा इजराइल का ही कब्जा रहा है। जिस तरह से हिजबुल्लाह ने लेबनान पे मिलिट्री प्रेजेंस जमीन पर बनाई हुई है, या जिस तरह से हमास ने गजा में मिलिट्री प्रेजेंस बनाई हुई है थी, उस तरह से वेस्ट बैंक में कभी भी कोई मिलिट्री संगठन ने हमास जैसा या हिजबुल्लाह जैसा या हुती जैसा कोई संगठन नहीं था। वेस्ट बैंक में शुरुआती दिनों से ही वहां पर जो लोग थे वो रिलेटिवली मॉडरेट थे, नरमपंथी थे, शांति प्रिय थे। मैं फिलिस्तीन अरब लोगों की बात कर रहा हूँ। और जैसे पैलेस्टीनियन अथॉरिटी है, उनकी वहां पर ज्यादा पकड़ थी। अ, देखिए, हमास एक थोड़ा अलग सा पॉलिटिकल पावर है गजा में, और पीए यानी पैलेस्टीनियन अथॉरिटी थोड़ी सी अलग सी पावर है वेस्ट बैंक में। हमास ने हथियारों की मदद से गजा को आजाद कराने की कोशिश की है, कोशिश कर रहा है। लेकिन वेस्ट बैंक में पैलेस्टीनियन अथॉरिटी ने, उनके जो लीडर हैं मोहम्मद अब्बास, उन्होंने कभी हथियारों का समर्थन नहीं किया। तो वहाँ छुटपुट घटनाएं होती हैं। ज्यादातर पत्थरबाजी करते हैं, या जो अरब लोग हैं वो सड़क पर आकर इजराइल की जो पुलिस है उसका सड़कों पर विरोध करते हैं। वेस्ट बैंक में जो अरब लोग हैं उन्होंने कभी भी जैसे हथियार फायर करना, रॉकेट फायर करना या बड़े बड़े बमों का इस्तेमाल करना ऐसा किया नहीं है। तो वेस्ट बैंक में जो रेजिस्टेंस मूवमेंट थी वो ज्यादातर आप कह सकते हैं शांति प्रिय थी। ज्यादा से ज्यादा पत्थरबाजी ही करते थे लोग। जी। अब इजराइल जो है वहां पर अपनी सेटलमेंट्स बना रहा है। हुआ ये है कि 1967 के पहले वहां पर ज्यूज लोग ना के बराबर थे, शून्य थे। लेकिन 1967 से आस्ते आस्ते इजराइल के ज्यूज, खासतौर से बाहर से जो ज्यूज आए हैं, उनको इजराइल की सरकार ने वेस्ट बैंक में बसाना शुरू कर दिया, सेटलमेंट बनाने की परमिशन देनी शुरू कर दी। हम्म। और 1995 में जब इज़ाक रबीन को मार दिया गया, क्योंकि इज़ाक रबीन इजराइल के प्राइम मिनिस्टर थे और उन्होंने ओस्लो एग्रीमेंट साइन कर लिया था, जिसके तहत वेस्ट बैंक में पूरी तरह से आस्ते आस्ते कंट्रोल पैलेस्टीनियन अथॉरिटी को दे देना था और इजराइल की आर्मी का वहां से हट जाने की बात थी। ओस्लो एग्रीमेंट के तहत वेस्ट बैंक में उनको और ज्यादा ऑटोनॉमी देना था जो पैलेस्टीनियन अथॉरिटीज थे। लेकिन ज्यूज जो एक्सट्रीम ज्यूज थे वो इससे भड़क गए, उन्होंने इज़ाक रबीन की हत्या कर दी 1995 में। उसके बाद से 1996 1997 से अलग अलग पदों पर बेंजामिन नेतन्याहू रहे इजराइल के एडमिनिस्ट्रेशन में, कभी प्राइम मिनिस्टर, कभी प्रेसिडेंट, कभी डिफेंस मिनिस्टर। तो उन्होंने बड़े जोर शोर से दुनिया भर से ज्यूज को आमंत्रण दिया और उनको वेस्ट बैंक में सेटल होने के लिए पॉलिटिकल, फाइनेंशियल और इंजीनियरिंग, मिलिट्री सपोर्ट दी। तो इससे वहां के लोग, वेस्ट बैंक के लोग जरा नाराज हैं, लेकिन ज्यादा से ज्यादा पत्थरबाजी करते हैं। वो कभी भी इसराइल के ऊपर रॉकेट दागना या इसराइल की नहीं, टैंकों पर लेकिन हमला करना पत्थरबाजी ऐसा भी